अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद आजाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इमरान अहमद खान नज़ीर साहब के मतलब मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मतलब अपडेट किया, मगर अटक जेल ये एक ऐसी जेल है जहाँ पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रखा गया। और बीबीसी का मजमून मैंने आपको दोपहर के वीलाग में बता दिया कि उन्होंने खुद कहा कि इनको तो वहाँ पे रखने तो चाहिए, तो इनको अटक जेल में क्यों रखा। मुख्तलिफ बातें निकलती रही। मैंने अटक जेल की आपको सुबह एक रिपोर्ट दी कि जिसमें 85 या 86 के करीब जो कैदी थे उनको मुख्तलिफ पाकिस्तान की जेलों में ट्रांसफ़र किया गया। क्यों? क्योंकि जिस बालकनी से गुजर के जा रहे थे वहाँ पे स्लोगन बुलंद हुए, नारे बुलंद हुए तहरीक इंसाफ के लिए, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और ये मुसलसल 3 टाइम ये चल रहा था काम, तो उन्होंने देखा ये तो मामला ख़राब हो गया, हम तो किसी और मकसद के लिए लेके आए थे, तो अभी ये मामला हो गया। अभी अटक जेल के अंदर एक और नया काम हुआ है। इस काम के बाद एजेंसियों की दौड़ें लग गई हैं, सिस्टम की दौड़ें लग गई हैं। तकरीबन ये ऐसा मामला हुआ कैसे है, ये एक बड़ा सवालिया निशान वो अपने अंदर तस्वर कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया। तकरीबन 150 के करीब अमला है जिसको बाकायदा तौर के ऊपर ये खबर आई है कि उनको व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। अभी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से क्यों मना किया गया कि कहा जा रहा है कि एक अहलकार जिसको इमरान अहमद खान नज़ीर साहब ने व्हाट्सएप के जरिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाया है, और जो व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड करवाया है वो आम नहीं, उसको कोड वर्ड में रिकॉर्ड करवाया। अभी एजेंसियों के लिए ये एस्टिमेट करना या ये अंदाज़ा लगाना अहलकारों के लिए मुश्किल हो रहा है कि इन्होंने क्या पैगाम दिया है। वो पैगाम आगे सर्कुलेट होना था, मामला इसी तरह चलना था। अभी उस 150 अहलकारों का व्हाट्सएप बंद कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि जब जमान पार्क से इमरान अहमद खान ने उसको कोर्ट मोमन तक लेके गए, इंटरचेंज तक, तो तमाम अफसरान के तमाम अहलकारों के मोबाइल ले लिए गए थे, मोबाइल ऑफ करवा दिए गए थे। फिर जब कोर्ट मोमन से इस्लामाबाद गए तो उस वक्त ही तमाम लोगों से, तमाम अहलकारों से, तमाम अफसरान से मोबाइल भी ले लिए गए, मोबाइल बंद भी करवा ली गई। ये एक नया ट्रेंड जो है वो सामने आ रहा है। फिर आप जानते हैं 2 उनकी तस्वीरें आई, और उस एक तस्वीर के अंदर बकाया तौर के ऊपर जो SPCA लियाकत मलिक साहब बैठे हैं वो कहते हैं जनाब हमारी मजबूरी है, हमें ये ना समझे कि हमने आपको जानबूझ के किया है, हमारी मजबूरी है तो आप काइंडली मुस्करा दे। तो खान साहब ने कहा यार मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, अगर मेरे हंसने से आपकी नौकरी बचती है तो मैं हंस देता हूँ। तो आपने देखा है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें गाड़ी में बैठे हुए हैं तो मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें थोड़ी सी मोटी सी हुई थी, शायद सूजी हुई थी, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने तबसरा किया। वो आप समझ सकते हैं किस लिहाज से उन्होंने तबसरा किया। और दोनों पिक्चरों में आंखें बंद दिखाई गई, यानी कि एक और चीज़ भी आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की गई कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त किस मूड के अंदर है, किस माहौल के अंदर है। मगर ऐसी कोई बात नहीं थी, जानबूझ के पिक्चरों को इस तरह खींचा गया ताकि लोगों के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। तो अभी 150 अहलकारों को व्हाट्सएप बंद करवा दिया गया है और स्पेशल ब्रांच को बाकायदा तौर के ऊपर और मुख्तलिफ एजेंसियों को ये टास्क दे दिया गया है कि आपने इन 150 जो व्हाट्सएप हैं इनमें से चेक करना है कि वो क्या पैगाम है, उसमें क्या पैगाम दिया गया है और वो किस तरह आगे ट्रांसफ़र होना था। ये बड़ा उनके लिए सवालिया निशान है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो ये तस्वर कर रहे थे उससे कहीं से आगे निकल चुका है। अभी आज मैंने एक अखबार में पढ़ रहा था न्यूज़ में कि जी कहा गया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जी रो रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं, वो बंदा जितना साहब का मजबूत वो शख्स है, मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं कि जब उसके सामने रेंजर एक कमांडो ऑपरेशन हो रहा है तो वो अपने चेहरे पे हाथ रख के तसल्ली से ग्लासेस लगा के बैठा हुआ है। तो ये बड़ी सिचुएशन है जिसको वो बड़े, क्योंकि साहब उसके बड़े स्ट्रांग हैं और वो डेफिनेटली इससे फ़ायदा ले रहा है। तो मगर इसी सारे मामले को अगर देखा जाए तो एक दरख्वास्त थी कि जी इमरान अहमद खान सबको जो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल होता है वो नहीं दिया जाता, तो ये जुम्मे तक समात गई है। मगर आज बाकायदा तौर के ऊपर एक आर्डर जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि जो एक वज़ीर आज़म साहब को मैनुअल दिया जाता है, जो उनकी प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को पूरा किया जाए और वो तकरीबन उनको अभी कुछ ही वक्त के बाद वो दे भी दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। उधर अगर बात करूँ तो कुछ ही वक्तों के बाद अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक समरी अरसा कर देंगे जो सदर पाकिस्तान आरिफ हसन अलवी साहब को असम्बली की तहलील की। तो अगर सदर पाकिस्तान उस पर सिग्नेचर करते हैं, नहीं करते तो अगर तो कर देते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं करते तो 48 घंटों में ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील हो जानी है। अभी अगर याद रखिएगा असम्बली तहलील हो या असम्बली की मुद्दत पूरी हो, अगर असम्बली की मुद्दत पूरी नहीं थी 12 अगस्त को, अगर असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को पूरी होती तो इलेक्शन 60 दिन में होने थे। अभी इलेक्शन जो है असम्बली तहलील की जा रही है तो फिर ये इलेक्शन इंतखाबात 3 माह यानी कि 90 दिन के बाद उन्हें असम्बली जानबूझ के तहलील की जा रही है ताकि 1 महीना और मिल जाए। सेंटर मुश्ताक अहमद साहब हैं, उन्होंने आज एक करारदाद पेश की, वो पेश भी होगी, मंजूर भी होगी कि ये इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, जो एक निगरान हुकूमत का 3 माह का टेन्योर उसमें होना चाहिए। मगर मैं यहाँ पे कहूँगा
कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाजिर चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब ने 14 मई का कहा था कि इंतखाबात होने चाहिए, मगर 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए, तो फिर इस करारदाद का क्या फ़ायदा? मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं। ये अंडा बटा पराठा और पराठा बटा अंडा, इसके अलावा और इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मगर कहा जा रहा है कि जो निगरान सेटअप आ रहा है, बड़ा लंबा सेटअप आ रहा है, बड़ा तगड़ा सेटअप आ रहा है, और वही जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम सामने आ रहा है। यूसुफ गिलानी साहब के ये फर्स्ट कज़न है, उनका नाम सामने आ रहा है, और ब्यूरोक्रेट हैं। और पहले तो ये बात कही गई थी कि जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी से लोग नहीं लेने, सियासतदान लेने हैं, मगर कुछ सियासतदान भी इनके अंडर होंगे, मगर ये इनका नाम सामने आया, तो ये बड़ी जो है वो सिचुएशन होगी। मगर इस हुकूमत ने बहुत सारे वादे किए। शायद खान अब्बासी आज खुद जाके कह के गए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस असम्बली से छुटकारा मिला है, और उन्हें कौम से माफ़ी मांगी है कि मैं इसका हिस्सा रहा हूँ, और उन्होंने कानों को हाथ लगाया कि हम मज़ीद इसमें मैं नहीं चल सकता। उसके अलावा राजा रियाज साहब जो कहते हैं जी कि हम तो रजीम चेंज में प्रेशर इसलिए किया था कि चलें हम कोई 16 माह में बड़ी तरक्की करेंगे, मगर 16 माह में आवाम को महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। ये कुछ होती है सिंपतियाँ लेने का तरीका, ताकि जो वोट लैन जाओ तो आवाम कुछ वोट दे दे। मगर इमरान अहमद खान साहब ने एक मेरा ख्याल है रोड मैप क्लियर कर दिया है कि इनकी गुंजाइश मार्केट में कोई नहीं। आपका समझ मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिए। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिया। अल्लाह ताला का हमें अस्सलाम वालेकुम।